हेलो दोस्तों, इस बारिश के मौसम में शाम के चाय के साथ कुछ चटपटा खाने का मन होता है। इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी ऑनियन समोसा, जो है बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी। और इसके साथ समोसे के शीट्स घर पे कैसे बनाओगे वो भी शेयर करूंगी। और रेसिपी के नाम से ही पता चलता है कि इसका स्टफिंग किससे होगा। इसीलिए हमें लेना है 2 मीडियम साइज के ऑनियन और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप करना है। और इसे 1 घंटा किसी टॉवल या टिश्यू पेपर के ऊपर रख कर इसे ड्राई करना है, ताकि प्याज में जो मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। और 1 घंटा जाने के बाद हमें प्याज का स्टफिंग तैयार करना है। इसीलिए हमें लेना है एक फ्राई पैन में रिफाइंड ऑयल और तेल गर्म होते ही हमें इसमें डालना है 1 टीस्पून साबुत जीरा। और जीरा चटकने के बाद ही हमें डालना है प्याज। कुछ देर बाद हमें डालना है हरी मिर्च। आप आपके हिसाब से हरी मिर्च डाल सकते हो। और साथ में ग्रेट किया हुआ थोड़ी सी अदरक और नमक। और जब प्याज और अदरक का कच्चापन निकल जाएगा तब हमें डालना है थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और धनिया पाउडर। और मसाले को प्याज के साथ भुनना है 2-3 मिनट के लिए। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे कुटी हुई धनिया। और साथ साथ गैस का फ्लेम बंद कर देना है। और गैस बंद होते ही हम लास्ट में डालेंगे थोड़ी सी पोहा और इसे अच्छे से मिलाएंगे और एक बोल में निकाल के अलग से रख देंगे। अब हमें बनाना है समोसा के लिए शीट्स। इसीलिए हमें एक बोल पे लेना है 1 कप मैदा और साथ में 1/4 कप सूजी, जिससे समोसा बनेगा क्रिस्पी। और थोड़ा सा नमक मिला के इसे मिक्स करेंगे। और मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अब हमें इसमें डालना है 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये जो ऑनियन समोसा है, एक्चुअली मुझे ये बहुत पसंद है। और ये ऑनियन समोसा ज़्यादातर साउथ में ही मिलता है। और जब हैदराबाद में थी तब ऑफिस के टी टाइम में इवनिंग स्नैक के हिसाब से ये मैं बहुत खाती थी। और तब से मुझे लग रहा था कि ये ऑनियन समोसा घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करना है। और इसके पहले मैंने और 1-2 बार ये ऑनियन समोसा घर पर ट्राई किया था। इसीलिए मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मुझे मैदे में और थोड़ी सी ऑयल डालनी पड़ी, ताकि ऑयल मिक्स करने के बाद मैदा ऐसे मुट्ठी में आए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी थोड़ी करके पानी। जैसे कि हम रोटी के लिए आटा गूंथते हैं वैसे ही हमें इससे गूंथना है, ताकि इसका जो डो बनेगा वो रोटी जैसा ही सॉफ्ट बने। और मैदा गूंथने के बाद हम इसे ढककर रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट के बाद आप देखिए, ऐसा ही सॉफ्ट डो बनाना है। और फिर इसे दोबारा थोड़ा सा गूंथ लेंगे। और इस डो से हमें बनाना है छोटे छोटे लुइया। और इस एक लुइये के साइज होना है जैसे कि हम घर पर रोटी बनाते हैं उसी लुइये का ही साइज जैसा। और फिर हमें एक बोल में लेना है थोड़ी सी मैदा और एक लोई के अच्छे से बॉल बनाना है। और ये जो समोसे की शीट बनाऊंगी वो 2 प्रोसेस में बनाकर दिखाऊंगी। और फिर रोटी बनाने से पहले एक लोई को इसी तरह मैदे के साथ लपेटना है। और जहाँ पर हमें रोटी को बेलना है वहाँ पर भी हम डाल देंगे थोड़ी सी मैदा। और फिर इसे रोटी या चपाती जैसा बड़े बड़े साइज में बेल लेंगे। और इस रोटी को बहुत ही पतला यानी थिन बेलना है। और ये देखिए, ऐसा बड़ी और पतली साइज में बेलना है। यही तो बाद में जब आप रेक्टेंगल साइज के शीट के हिसाब से काटोगे तब ये छोटा पड़ सकता है। इसीलिए हमें रोटी को बड़ी साइज में ही बेलना है। और बेलने के बाद हम इसे अलग से रख देंगे एक प्लेट पर। और साथ ही साथ हम एक कपड़े से इसे ढक देंगे। और अब हम दिखाएंगे दूसरे प्रोसेस में शीट को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर भी सेम प्रोसेस में दूसरा रोटी को बेल लूंगी। और फिर इसे बेलने के बाद अलग से रख देंगे।
और अब हम बनाएंगे तीसरा रोटी और सेम प्रोसेस में इस लिए को भी हमें बेलना है और सभी रोटी के साइज लगभग एक जैसा ही होना है। अब इस तीसरे रोटी को भी हमने बेल लिया है और रोटी को बेलने के बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे रिफाइंड ऑयल और ऐसा ही एक ब्रश लेके ही इसे लगाना है और फिर इसके ऊपर डालेंगे थोड़ी सी मैदा और मैदे को भी ऐसा ही स्प्रेड करना है। जो सेकंड वाला रोटी ऑलरेडी मैंने बेल कर रखी थी और फिर एक के ऊपर एक रोटी डालने के बाद हम इसे दोबारा से बेल लेंगे जिससे रोटी और भी पतला बनेगा और ऐसे ही अलट पलट कर आपको रोटी को बेलना है। और ये शीट बेलने के बाद हम इसे भी रख देते हैं एक प्लेट पे। आप चाहे तो यहाँ पर 2 के बदले 3-4 रोटी भी एक साथ बेल सकते हो जिससे आपका काम भी आसान हो जाएगा और एक साथ बनाने के टाइम आपको इसी प्रोसेस को ही फॉलो करना है। अब हमें लेना है एक फ्राई पैन और फ्राई पैन अच्छे से गर्म होने के बाद ही हमें डालना है पहले जो हमने सिंगल रोटी बनाकर रखी थी वही और इसे भी हम मीडियम फ्लेम में ही सेकेंगे और दोनों साइड अलट पलट करने के बाद जब रोटी में बबल्स आने लगे तब हमें फ्राई पैन से निकाल लेना है। अब हमें तवे पे डालना है जो डबल करके रोटी को बेला है उसी को और उसी को भी सेम प्रोसेस में बबल्स आने तक ही सेकना है और रोटी को सेकने के बाद हम इसे अलग से प्लेट पर ढक कर रख देंगे। अब हमें सेम प्रोसेस में बाकी रोटी को भी सेक लेना है। अब हमें बनाना है मैदे का एक स्लरी यानी घोल। इसीलिए मैंने लिया है एक छोटी सी बोल और उसमें डालना है 2 टीस्पून मैदा और उसमें थोड़ी थोड़ी करके मिलाना है पानी और ऐसा ही एक गाढ़ा पेस्ट बनाकर साइड में रख देना है जो हमें बाद में ज़रूरत होगा। अब हमें लेना है रोटी जो हमने पहले सेक कर रखे थे और जिससे हमें बनाना है समोसे के शीट्स। इसीलिए हमें लेना है एक चाकू और स्केल और पहले हमें एक रोटी के दोनों साइड से 1-1 इंच नाप कर काट लेना है जिसे हम निकालेंगे रोटी के एक्स्ट्रा साइड्स और फिर स्केल को बराबर सा रोटी के बीच में रखकर इसे हाफ करके काट लेंगे और देखिए ऐसा 2 हिस्से में हमें काटना है। आप चाहे तो ऊपर और नीचे से भी दोनों साइड्स काट सकते हो पर मैं अब नहीं काटूंगी, बाद में काट लूँगी। अब हम सेकंड प्रोसेस में 2 रोटी को जोड़ के एक साथ बेला था और सेका था उसी रोटी को भी सेम प्रोसेस में समोसा के शीट्स बनाना है और दोनों तरफ से काटने के बाद अलग कर देंगे एक शीट को और मुझे ये प्रोसेस बनाने में बहुत मज़ा आया था और इसी प्रोसेस में आप 3-4 रोटी एक साथ बेल कर और सेक कर समोसा के लिए शीट्स बना सकते हो और एक्स्ट्रा जो हमने निकाल कर रखे थे इसे भी हम फेंकेंगे नहीं और इसे भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में कैंची से काट लेंगे और जिसे हम बनाएंगे अलग सा एक मज़ेदार रेसिपी। अब समोसा तैयार करने से पहले हम एक शीट का ऊपर और नीचे से भी काट लेंगे ताकि हम एक रेक्टेंगल साइज के शीट्स बना पाए। अब समोसा के लिए ऐसा करके एक फोल्ड करना है और फिर एक फोल्ड देने के बाद हमें इसके ऊपर लगाना है मैदे का पेस्ट जो हमने पहले बना कर रखे थे और ऐसे ही इसे एक एक करके फोल्ड करना है और देखिए ऐसा एक कोन हमें बनाना है और इसके अंदर डालना है जो हमने पहले बना कर रखे थे ऑनियन का स्टफिंग वही और करीबन मैंने यहाँ पर 1 टेबलस्पून जैसा ऑनियन फ्राई डाला है और ऊपर से जो ऑनियन शीट्स के एक्स्ट्रा ट्रायंगल पार्ट निकला हुआ है उसमें भी हम लगा देंगे उसी मैदे का पेस्ट को और ऊपर से फोल्ड करके कोन को ढक देंगे और कोन को फोल्ड करने के बाद हल्के हाथों से इसे दबाकर रखेंगे तो ये अपने आप चिपक कर लग जाएगा और इसी तरह हम बाकी समोसों को भी बनाकर रखेंगे। अब ऑनियन समोसे को फ्राई करने का बारी और इसे डीप फ्राई करने के लिए हमें ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना है और तेल गर्म होते ही हम एक एक करके डाल देंगे समोसे को और समोसे को फ्राई करने के बाद 4 से 5 समोसा एक साथ फ्राई करने से ही बेहतर है और गैस का फ्लेम मीडियम पर रख के हमें समोसे को फ्राई करना है और जब ये धीरे धीरे ब्राउन होते जाएगा तब हम इसे निकाल लेंगे।
फ्राई कर, और इसी तरह हम बाकी समोसे को भी फ्राई कर लेंगे। और इस समोसे के साथ बहुत ही जमता है हरी मिर्च फ्राई और कड़ी पत्ता, और इसीलिए हम इसे अलग से फ्राई कर लेंगे। और फ्राई होने के बाद हम ऑनियन समोसे को गार्निश करेंगे हरी मिर्च और कड़ी पत्ते के साथ। तो तैयार हो गई है हमारा ऑनियन समोसा, और इसे आप कभी भी स्नैक के हिसाब से खा सकते हो चाय के साथ। और ये देखिए कितना कुरकुरा, और इसे आप कभी भी किसी भी टाइम इवनिंग स्नैक नहीं तो पार्टी में भी सर्व कर सकते हो। अब हमें बनाना है उसी बचे हुए शीट्स के टुकड़े को, और इसीलिए हम इसके साथ मिक्स करेंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी नमक, और इसे भी डीप फ्राई करेंगे ऑयल में, जिसे आप कुरकुरे जैसा चाय के साथ खा सकते हो। और ये आप बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हो। तो रेसिपी अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया और एक रेसिपी।